स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आई लव टॉक्स पर। आज हम पोस्को एक्ट के एक और केस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये पोस्को एक्ट के जो केस है ना, ये एक के बाद एक कंटिन्यू आए हैं और ये केस ऐसे केस हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण केस है। और आज हम ये बात करेंगे कि पेंट की जिप खोलना और नाबालिग का हाथ पकड़ना ये पोस्को एक्ट के तहत अपराध होगा या नहीं होगा। बॉम्बे उच्च न्यायालय का तो ये कहना है कि ये अपराध नहीं है। अगर कोई व्यक्ति है वो अपनी पैंट की जिप को खोलता है और एक नाबालिग का हाथ पकड़ता है, इसका सीधा सा अर्थ क्या निकलता है? सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि वो व्यक्ति उस बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है, लेकिन अगर किसी वजह से वो नहीं बना पा रहा है तो वो पोस्को एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा। तो क्या था ये पूरा मामला, इसको हम समझेंगे आज अपने इस वीडियो में। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। ये मामला था महाराष्ट्र राज्य बनाम लिबनस का और एकल पीठ थी जिसमें न्यायाधीश जो थे वो जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला थी। बॉम्बे हाईकोर्ट नागपुर पीठ का एक चौंकाने वाला फैसला आया था जिसके तहत ये कहा गया था कि नाबालिग लड़की का इसके पहले केस आया था जिसमें ये कहा था कि शरीर के ऊपर अगर लड़की कपड़े पहनी हुई है और उसके ऊपर अगर सीना दबा दिया तो वो अपराध नहीं होगा। कौन सा? पोस्को एक्ट के अंतर्गत। और इस मामले ने फिर चौंका दिया एक बार लोगों को, क्योंकि इसमें भी ये कहा गया था कि किसी नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ना और पैंट की जिप खोलना ये यौन हमला नहीं है, बल्कि ये भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत यौन उत्पीड़न का मामला है। और इसी के आधार पर उच्च न्यायालय ने निचले न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए आरोपी की सजा को कम कर दिया था। क्या था ये मामला? 5 साल की एक बच्ची के साथ यौन शोषण हुआ था। नीचे की जो कोर्ट थी, निचली जो अदालत थी, उसने उसे पोस्को की धारा 10 के तहत यौन हमला यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट माना और आरोपी को 5 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई और इस सजा के साथ में उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके बाद मामला उच्च न्यायालय पहुंचा। उस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में अपील की और उस अपील में जो मैडम थी वो वही थी पुष्पा गनेडीवाल, जिन्होंने ये पुराने फैसले में ये कहा था कि लड़की के कपड़े के ऊपर अगर सीना दबाया तो वो पोस्को एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा। तो मामला जब उच्च न्यायालय में पहुंचा तो वहाँ लड़की की मां ने ये बताया कि जब वो आरोपी से मिली, उसने अपने बच्ची को जब आरोपी के पास देखा तो आरोपी की पैंट की जिप उसने खुली हुई देखी और साथ ही उसने बच्ची का हाथ पकड़ रखा था। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि 50 वर्षीय आरोपी ने उनकी बेटी को बिस्तर पर आने को कहा था। जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला की एकल पीठ ने आरोपी और पीड़ित पक्ष दोनों की दलीलों को सुना और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला नहीं है, बल्कि ये सेक्सुअल असॉल्ट का मामला है, यानी कि ये यौन हमले का मामला है। अदालत ने यौन हमले की परिभाषा में शारीरिक संपर्क शब्द की व्याख्या करते हुए ये कहा कि इसका अर्थ ये है कि प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक संपर्क होना चाहिए, यानी यौन प्रवेश के लिए बिना स्किन टू स्किन कांटेक्ट। यहाँ भी उन्होंने यही बात कही कि यौन हमले के लिए ये ज़रूरी है त्वचा से त्वचा का मिलन, स्किन टू स्किन कांटेक्ट। इस वजह से न्यायालय ने इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए के अंतर्गत अपराध माना और पास्को अधिनियम की धारा 8, 10 और 12 के तहत दिए गए पनिशमेंट को, दंड को खत्म कर दिया। और धारा 354 ए उपधारा 1 के तहत
अधिकतम 3 साल की सज़ा का प्रावधान था, तो उसकी सज़ा को उतना कर दिया। और उच्च न्यायालय ने ये भी माना कि अभियुक्त पहले 5 महीने की कैद की सज़ा जो है वो काट चुका है, तो पहले से ही 5 महीने की कैद की सज़ा जो है वो अपराध के लिए पर्याप्त सज़ा है, और उसने उसको बरी कर दिया। ये भी एक ऐसा निर्णय था जो कि विवादित निर्णय था, जिस पे लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि एक सबसे पहला आश्चर्य तो उनको इस बात का हुआ कि ये वही महोदया थी जिन्होंने इसके पहले वाले केस में डिसीजन दिया था कि यौन हमला जो है वो नहीं माना जाएगा अगर स्किन टू स्किन कांटेक्ट ना हुआ हो। और डबल से उन्होंने पॉस्को में यही डिसीजन दिया कि अगर पेंट की जिप खुली है, बंदा हाथ पकड़े हुए खड़ा है, तो भी वो पॉस्को के नए अंतर्गत नहीं आएगा, बल्कि वो आईपीसी की धारा 354 के अंतर्गत आएगा। तो ये बहुत ही अजीब सा केस का डिसीजन था, जिसके ऊपर लोगों को ऑब्जेक्शन था, आपत्ति थी। और इसको अब चूंकि हाई कोर्ट का डिसीजन है, तो सुप्रीम कोर्ट ही इसमें कोई नया फैसला लाके इसको बदल सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट एक नया फैसला अभी हाल ही में उसने दे दिया है, और जिसके तहत अब ये क्लियर है कि इस तरह के सारे मामले जो हैं वो पॉस्को के अंतर्गत आएंगे। केस अगर आपको समझ में आया हो, आपके लिए उपयोगी हो, पसंद आया हो वीडियो, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।